पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो झकझोर देने वाली हैं। हिंसा का एक अलग ही चरम सीमा देखने को मिल रहा है। वहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, विशेषकर हिंदू समुदायों की महिलाओं को, उनके घरों को, उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। उधर सेना ने सभी दलों के साथ मिलकर 16 सदस्यीय सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। राष्ट्रपति जी ने मुख्य विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, जो 17 साल की जेल काट रही थी, उनको जेल से रिहाई का आदेश दे दिए हैं। वो जेल से बाहर आ गई है। एक तरफ वहाँ की अर्थव्यवस्था पटरी पर धीरे धीरे आती हुई नज़र आ रही है। आज सारे मार्केट और दुकानें खुलने के अंदेशे दिए जा रहे हैं, शांति स्थापित हो रही है। तो दूसरी तरफ कल कुछ ऐसी घटनाएं आई जो शर्मसार कर देने वाली होती है। कट्टरपंथी मुद्दे को लेकर भी हो सकते हैं, धर्म को लेकर भी हो सकते हैं। आरक्षण के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा था। 56% आरक्षण 2012 तक दिया गया था। लास्ट में बदलाव यही 2012 के साल में हुआ था, जो 1971 से लेकर लगातार हुए बदलाव में से था। 2018 में प्रदर्शन हुआ, इस 56% आरक्षण को हटा दिया गया, इसको कम कर दिया गया। फिर जून में 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाईकोर्ट का आदेश आया कि इस आरक्षण को फिर से लागू किया जाए। 2018 से पहले जो 56% था वहीं, उसके बाद हिंसा हुई, तमाम चीज़ें हमें देखने को मिली। जो 56% आरक्षण था उसमें से 5% आरक्षण धार्मिक अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश में है, विशेषकर हिंदू और ईसाई है, उनको दिया जाता था। अब आरक्षण को लेकर ये हिंसा भड़की, ये सारा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, वहाँ पर तख्ता पलट हो गया है। तो कुछ कट्टरपंथी आरक्षण को लेकर जो थे, पीएम के देश छोड़ते ही उन्होंने हिंदू समुदाय के घरों के ऊपर हमले किए, आगजनी की, महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं भी आ रही हैं। कुछ सच्ची हैं तो कुछ झूठी प्रदर्शित की जा रही हैं। इस बीच में घुस जाते हैं सारे नफरतबाज बीजेपी आईटी सेल वाले, बीजेपी नेता और भगवाधारी ठेकेदार। मेजॉरिटी समुदाय, बहुसंख्या में बांग्लादेश में मुसलमान हैं, इसलिए तमाम राजनीतिक उठापलट, उस तख्ता पलट का जिम्मेदार उस मजहबी कौम को बताया जा रहा है। जो घटनाएं आ रही हैं, जिनमें से झूठी घटनाएं भी हैं, कोई तस्वीरें अतीत की है, उनको अब ये स्पेसिफिकली दिखाया जा रहा है कि देखिए, हिंदू समुदाय के महान चेहरों को भी टारगेट किया जा रहा है। क्रिकेटर के घर में भी आग लगाई जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, आगजनी हो रही हैं, मंदिरों को जलाया जा रहा है। लेकिन उनका फैक्ट चेक होता है तो उनमें से आधी सही हैं और आधी गलत है। नफरतबाज भगवाधारी ठेकेदार ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में मुसलमान हैं और मुसलमान अल्पसंख्यकों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, तो भारत के सारे हिंदू भारत के ही मुसलमानों को शक की नज़र से देखें, इनको भी उसी मजहबी कौम के अंतर्गत लेकर आए और ये यहाँ पर भी शरिया कानून लागू करवाना चाहते हैं। यहाँ तख्ता पलट कर देंगे, मोदी को यहाँ से भगा देंगे। बांग्लादेश और श्रीलंका में जिन परिस्थितियों के चलते तख्ता पलट हुआ, वहीं तख्ता पलट, वैसे ही समीकरण, वैसे ही लोगों की आकांक्षाएं सरकार के खिलाफ न हो जाएं, इसकी फील्डिंग करने की पूरी कोशिश नफरतबाजों के द्वारा सोशल मीडिया पर की जा रही है। लेकिन एजेंडा क्या है? मजहबी कौम को यहाँ से भगाओ, यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही रहने चाहिए, ये समीकरण निकाल कर निचोड़ करके पेश करने की कोशिश की जा रही है। डेफिनेटली वहाँ पर तस्वीरें भयावह आ रही है। कुछ तस्वीरें मैं बांग्लादेश की आपको दिखाना चाहूँगा। पीएम आवास के सारे सामान को लूट लिया गया है। कोई सोफ़ा, कोई एसी, कोई पंखा, कोई कूलर, कोई खिड़की, जिसके हाथ जो लगा वो सब उन्होंने लूट लिया है। वहाँ की संसद भवन में लोग घुस गए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं। तस्वीरें डेफिनेटली भयावह हैं। कई हज़ार लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हैं। वहाँ के अवामी लीग, जो पीएम शेख हसीना की पार्टी थी, वहाँ के कार्यकर्ता भी काफ़ी पीएम से ही नाराज़ दिख रहे हैं। विपक्षी पार्टी की नेता जेल से बाहर आ गई है, तो प्रधानमंत्री लग रहा है कि विपक्ष की पार्टी का ही अगले आने वाले समय में होंगे। शेख हसीना के बेटे ने कह दिया कि हम राजनीति से अब तौबा कर लिए हैं, वापस राजनीति में नहीं आएंगे। इन सारे घटनाक्रमों में जो गुस्सा था वो अनकंट्रोल हुआ। सेना और पुलिस खड़े खड़े तमाशा देखते रही, क्योंकि अगर वो एक्शन और करती तो आंदोलन और उग्र होता। लाठीचार्ज करके, गोलीबारी करके वो देख चुका था। इसलिए सिर्फ 3 मिनट शेख हसीना को मिली। 2:45 के ऊपर उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर से अपने सेफ हाउस से टेक ऑफ किया और 2:48 के ऊपर सिर्फ 3 मिनट के अंदर प्रदर्शनकारी उनके घर में घुस गए थे। 3 मिनट नहीं मिलती तो शेख हसीना के साथ कुछ भी हो सकता था, लिहाजा वो देश में है
तो उनको यहाँ पर स्टे करने की अनुमति मिल गई है। लंदन से वेट किया जा रहा है कि कब उनका वहाँ का सेफ हाउस और वहाँ ठहरने की अनुमति लंदन में उनको दी जाए, उसके बाद वो यहाँ से डिपार्चर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मिनिस्टर से इस मसले में बातचीत कर ली है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही, आज नफरतबाज ये कह रहे हैं कि पीएम शेख हसीना प्रो भारत है, इसलिए यहाँ के जो सेकुलर विचारधारा वाले लोग हैं, जो लिबरल हिंदूज हैं, अल्पसंख्यक जो हैं, वो जश्न मना रहे हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। पीएम शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को गद्दार कहा, आतंकवादी कहा, और जब उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क का रास्ता चुना तो उनको गोली चलाई गई। कितने लोग, 435 से ज़्यादा लोग मारे गए। और जब अब अटैक की खबरें आ रही, हिंदू समुदाय के ऊपर अटैक हो रहे हैं, इनके आंकड़े तो अभी आने बाकी हैं। ज़्यादातर लोग पुलिस की गोली से मरे हैं मेरे भाई। हिंसा पुलिस प्रशासन की तरफ से गोली चलाकर हुई, जनता कंट्रोल नहीं हुई। बहुत ज़्यादा लोग घरों से निकल कर आ गए, तो मुझे बताइए पुलिस प्रशासन और सेना और ज़्यादा ऐसी हथियारबंद कार्रवाई करती तो बांग्लादेश का हाल क्या होता। अब वहाँ की सेना प्रमुख ने सभी प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स के जो आइकन हैं उनसे आज भेंट करने का आश्वासन दिया है, और सारी शांति स्थापना की कवायतें वहाँ पर शुरू हो गई हैं। मार्केट भी खुलने शुरू हो गए हैं। आम पटड़ी पर जीवन जो अस्त व्यस्त हो गया था वो लाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब हम आवाज़ उठाते हैं, हमारे जैसे लोग जो वहाँ की सच्चाई को बयां करने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष को जेल में ठूसा गया, महंगाई बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार में संलिप्तता सारी सरकारी संस्थाओं का हो गया, चुनाव को हड़प लिया गया, 5वीं बार शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी और विपक्ष देखता रह गया। विपक्ष के काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने चुनाव का बायकॉट भी किया। उनको पता ही था कि बनने वाली तो यही है, 5वीं बार ये प्रधानमंत्री बन गई। जनता का आक्रोश था, मुद्दों को बनाया नहीं जा रहा था, बस एक विकसित बांग्लादेश की तस्वीर खोखली पेश की जा रही थी। तो सुनहरे आंकड़ों और झूठ और सरकारी संस्थाओं को अपने हाथ में कब्जे लेकर आप कुर्सी पर बने रहेंगे, ये सीख आज बांग्लादेश से हमारे देश के लोगों को भी ले लेनी चाहिए। अगर लोग सड़कों पर आते हैं, उनको आप आतंकवादी, मवाली, खालिस्तानी कहते हैं, ये बात बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी कि बैठे हैं चले जाएंगे कुछ दिन में और फिर गोली मार कर उनको शहीद कर दो, बदनाम करो उनको, विपक्ष के द्वारा पराजित बताओ। यही बात नफरतबाजों को, धर्म के ठेकेदारों को और बीजेपी आईटी सेल वालों को खल रही है कि बांग्लादेश की सच्चाई जो निकलकर सामने आई है, वैसे ही आक्रोश भारत में भी देखने को अतीत में मिला था। उनको फोर्सफुली दबाया गया, कुछ सेटलमेंट हुई, सरकार की तरफ से भी कृषि कानून वापस लिए गए और आंदोलनों के ऊपर भी सरकार की तरफ से कुछ कोशिशें की गई। बांग्लादेश की परिस्थिति हमारे देश में न हो, इसलिए आप कुर्सी पर तो आ गए, लेकिन महंगाई से मत भागिए, बेरोजगार के मुद्दे से मत भागिए, झूठे आंकड़े पेश मत कीजिए, सुनहरे अक्षरों में देश को भूल भुलैया में फंसाइए मत, सच्चाई बयां करने की कोशिश कीजिए। अगर आप चुनाव में धांधली करके फिर से कुर्सी के ऊपर आते हैं और जनता के मन से आप उतर चुके हैं, तो डेफिनेटली जनता सड़कों के ऊपर आएगी और कुछ भी हो सकता है। यही समीकरण निकल रहे हैं ना, ये समीकरण जनता के सामने ना आए, इसलिए नफरतबाज और सारे संघी लिब्रांडू लगे हुए हैं कि देखिए इनके इस ट्वीट का, इनके इस वक्तव्य का ये मतलब है। सरकार को सचेत रहना चाहिए, समय से पहले देश के आकांक्षाओं का, आंदोलनकारियों की बातें सुन लो, कोई परिस्थितियां बिगड़ेंगी ही नहीं। हमारा तो इतना विशाल देश है, हम तो नहीं चाहते एक भी घटनाएं यहाँ पर कोई हिंसा की हो। वार्तालाप सबसे बड़ी चीज़ होती है, हिंसा होने के बाद भी, युद्ध होने के बाद भी टेबल के ऊपर आना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से संघी लिब्रांडो लगे हुए हैं कि यही मजहबी कौम बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए जिम्मेदार है, यही मजहबी कौम हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट कर रही है, इसलिए भारत के हिंदुओं एकजुट हो जाओ और भारत के मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल दो। यही दिखाने की कोशिश की जा रही है ना। मजहबी कौम मतलब इंडिया के मुसलमान भी उसी के अंतर्गत हैं। ये शरिया कानून वहाँ पर यहाँ पर लागू करवाना चाहते हैं, गजवा है हिंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही दिखाने की कोशिश की जा रही है ना। और जो कहते हैं, आवाज़ उठाते हैं, सच्चाई बयां करने की कोशिश करते हैं, उनको मिक्स्ड डीएनए के हिंदू कह रहे हैं कि वो जोश मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि बांग्लादेश में देखिए तख्ता पलट हो गया। सचेत रहना चाहिए आज हमारे देश को भी। हमारे देश के चारों तरफ जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें म्यांमार, श्रीलंका है, बांग्लादेश की स्थिति आप सबके सामने आ गई। ये जहाँ पर भी तख्ता पलट हुआ है, वहाँ जो सरकार बनी है वो चीन के समर्थन वाली सरकारें बनती हुई जा रही हैं। इसलिए जो हो गया, उस दौरान हम क्या कर रहे थे,
आज सबसे बड़ा क्वेश्चन यही खड़ा होता है। आज ये सारे के सारे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शेख हसीना के भारत के साथ रिश्ते अच्छे थे, मोदी के साथ रिश्ते अच्छे थे, इसलिए कांग्रेसियों को ये चीज़ पची नहीं, इसलिए आज ये जश्न मना रहे हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट होने पर। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आई थी ना शेख हसीना जी, पीएम मोदी से तो मिली ही, उनकी तो शुभकामनाएं दी ही, लेकिन गांधी परिवार से भी मिलकर गई, गले लग रही थी हंस हंस कर प्रियंका गांधी के, राहुल गांधी के और सोनिया गांधी जी को, और उनसे भेंट भी की थी। तब यही संघी लिब्रांडू कह रहे थे कि ये तो उसी कौम की है और इस कौम की इसी पार्टी के साथ अच्छी साठगांठ है, इसलिए बुलाई मोदी ने और देखिए भेंट उनसे कर रही है। और आज वहीं शेख हसीना भारत आ गई है, वहाँ तख्ता पलट हो गया है, तो मुसलमानों को वहाँ का टारगेट करना है। उसी के चलते हिंदुओं, भारत के हिंदुओं को हिंदुस्तान के मुसलमान ही दुश्मन दिखाने हैं, तो शेख हसीना आज प्रो इंडिया दिखा के इनकी प्रिय हो गई है। मिक्स्ड डीएनए के लोग ये सारे नफरतबाजी हैं, इनकी एक विचारधारा नहीं है। अब आरक्षण का मुद्दा उठ गया, कुछ ऐसे नफरतबाज भी चिंटू अपना मुख निकाल रहे हैं कि बांग्लादेश की तरह ही, शेख हसीना की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सुप्रीम कोर्ट को बोल करके आरक्षण जो बढ़ा हुआ है उसको निम्नतम स्तर पर ले आइए या बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, और जो सड़कों के ऊपर उतरे उनके खिलाफ टैंक उतार दीजिए, सेना उतार दीजिए, पुलिस उतार दीजिए, देखते हैं क्या करते हैं, आरक्षण ख़त्म कर दीजिए। ये इनकी मानसिकता है। कुछ चुनिंदा लोग हैं ये, और ये उसी समाज के लोग हैं जिसके बारे में राहुल गांधी हमेशा करते हैं, मुट्ठी भर यही राज चाहते हैं, यही सारे संसाधनों पर अपना कब्जा चाहते हैं। ये दूसरी जातियों के लोगों को समझते हैं वो तुच्छ हैं, उनके ऊपर ये राज करना अपना हक समझते हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनका अपलिफ्टमेंट नहीं होना चाहिए, वो ऐसे ही समाज में पिछड़े रहे और इनके गुलाम बने रहें, ये इन लोगों की मानसिकता है। लेकिन कब तक? हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान मोदी साहब ने नहीं दिया है, हमारे संविधान के निर्माताओं ने दिया। जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं, बांग्लादेश के जनक कहे जाते हैं। 1971 में उन्होंने आंदोलन शुरू किया था बांग्लादेश बनाने के लिए, शेख हसीना जी के पिताजी मुर्बी रहमान जी, उनकी तस्वीर को भी फोड़ा जा रहा है। अब नफरती चिंटू उसको देखकर लिख रहे हैं कि देखिए ये किसी के सगे नहीं है, जिसने जो बांग्लादेश बनाया उन्हीं को तोड़ रहे। मेरे भाई, जब औलाद निकम्मी निकल जाए तो उसका भुगतान पूर्वजों को करना पड़ता है। मुर्बी रहमान से किसी का निजी देवेश प्रदर्शनकारियों का नहीं है, लेकिन उनकी औलाद ने क्या किया वो तो देखिए, गोलियों से भून डाला। अभी कल सोमवार को भी 100 से 135 लोगों की मौत हुई बताई जा रही है। गोलीबारी हुई होगी, प्रदर्शनकारी में झड़प हुई होगी, उसी से मौत हुई है, और भी आंकड़े अभी आने बाकी हैं। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर मेरे देश के भारतवासियों के निवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे के ज़रिए भारत के हिंदुओं को भारत के मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाएगा। मजहबी कौम की कुछ तस्वीरें यहाँ पेश की जाएंगी, ये कह करके कि देखिए बांग्लादेश में ये बहुसंख्यक में है तो हिंदुओं को जीने नहीं दे रहे। हालांकि कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में भी वैसा ही, बांग्लादेश में भी वैसा ही है। 1971 में बांग्लादेश बना, जब 18% हिंदू थे, अब 8% हिंदू रह गए हैं वहाँ पर भी। और टारगेट की जो तस्वीर आ रही है, मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि हम हमेशा हमारे देश में दबे कुचल अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाते हैं, तो आप भी बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों की, अल्पसंख्यक भाइयों की आवाज़ उठाइए, ताकि उनके ऊपर क्रूरता न हो। वहाँ भी सबके साथ प्यार प्रेम से रहने वाले लोग हैं। आप आवाज़ उठाएंगे, उनसे तस्वीरें पहुँचेंगी, उनके पास आवाज़ पहुँचेगी, और वो हमारे हिंदू भाइयों की, ईसाई भाइयों की सुरक्षा करेंगे, और तस्वीरें आने भी लगी। कुछ कट्टरपंथियों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया, टारगेट किया हिंदुओं को, महिलाओं को टारगेट किया, लेकिन अब मंदिर के आगे लोग शिफ्टों में ड्यूटी करने लगे हैं। वहाँ के मुसलमान, तस्वीर आपके स्क्रीन पर मैं लगातार दिखाता हुआ जा रहा हूँ, आप देख लीजिए। मंदिर के आगे ड्यूटी दे रहे हैं लोग, शिफ्ट बना ली गई हैं, हाथ में डंडे हैं, एकजुटता के साथ एक लाइन में बैठ गए हैं। हिंदुओं के घर हो या हिंदुओं के धर्म हो, सोशल मीडिया पर ऐलान किया जा रहा है कि यहाँ पर आप आ जाइए, हमें लोगों की ज़रूरत है। जब तक सेना नहीं आती है तब तक हमें हमारे हिंदू भाइयों की, ईसाई भाइयों के धार्मिक स्थलों को सेफगार्ड करना है, उनके घरों को सेफगार्ड करना है। वहाँ के चहेते लोगों ने, जो जनमानस के प्रिय हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। अब सेना धीरे धीरे पहुंच ही जाएगी, जहां जैसी घटनाएं आती हैं वो स्थिति नॉर्मलाइज हो जाएगी। लेकिन नफरती चिंटू इसको नॉर्मल नहीं होने देंगे। अभी जगह जगह से, पूरी दुनिया से वीडियो उठाकर लाएंगे, आपको दिखाएंगे कि देखिए जिंदा जलाया जा रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं को। कुछ झूठी भी होंगी, कुछ सच्चे भी होंगे, लेकिन आपको दुआ करनी है कि बांग्लादेश में किसी के साथ भी ऐसा ना हो, ना हमारे हिंदू भाइयों के साथ, ना ईसाई भाइयों के साथ, ना मुसलमानों के साथ। और विशेषकर उनकी उस सोच के चलते ये हमारे देश के मुसलमानों को दुश्मन दिखाने की कोशिश करें।
इनकी किताब में ऐसी लिखा हुआ है। दूसरे धर्म के लोगों को ये काफिर समझते हैं। जब भी मौका मिलेंगे और ये जनसंख्या में ज़्यादा हो जाएंगे तो काट खाएंगे। हिंदुओं को यहाँ से भी भागना पड़ेगा। लोग सोशल मीडिया पर इनके नफरतबाज लिख रहे हैं इस बात को कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए मोदी जी, समय से पहले सचेत हो जाइए। वहाँ हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है तो उन हिंदुओं को यहाँ बुलाइए और यहाँ के मुल्लों को वहाँ भगाइए। NCC, CAA, NRC, इनके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश हो रही है, आप सचेत हो जाइए। इसलिए इनकी प्रोपोगेंडा को बेनकाब करना ज़रूरी था। आपके सबके सामने ये बातें बतानी ज़रूरी थी। और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए दुआ कीजिए और वहाँ के कट्टरपंथी बांग्लादेश में आम जनमानस के दुश्मन न बने, इसके लिए लोगों को सचेत कीजिएगा। ये हमारी जिम्मेवारी है। ये हम ही कह सकते हैं, संघीली ब्रांडो इस बात को भी नहीं कह पाएंगे। उनको हमेशा मुसलमानों को दुश्मन दिखाकर नफ़रत परोसनी है। इसलिए जब हिंदुओं के ऊपर अटैक होते हैं तभी वो निकल कर सामने आते हैं। उससे पहले मुसलमानों के ऊपर अटैक होते हैं तो वो जश्न मनाते हैं। इसलिए आज वो संकट में है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी आवाज़ उठाएं एकजुटता से। बांग्लादेश के आम जनमानस को बताएं कि आप कोशिश कीजिए, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण मत होने दीजिए। नमस्कार।